पप्पू ने गर्लफ्रेंड को कॉल किया। मुझे आपकी बहुत याद आती है, कल मिलने जरूर आना, खूब प्यार करेंगे। गर्लफ्रेंड बोली, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती। पप्पू बोला, ओके, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। गर्लफ्रेंड बोली, बात तो पूरी सुन लिया कर कमीने, मैं तो ये कह रही थी कि कल नहीं आ सकती, आज ही आ जाऊंगी, कहाँ आना है जल्दी बताओ। सादा खान गलती से लेडीज टॉयलेट में चला गया। वहीं एक लड़की सादा खान को देखकर फौरा खड़ी हो गई। सादा खान बोला, बैठो बैठो, आप अपना काम जारी रखें, इज्जत दिल में हो, बस मेरे लिए यही काफी है। सादा खान को मस्जिद के मौलवी ने खूब पीटा। लोगों ने मौलवी साहब से पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारे को? मौलवी साहब बोला, साला पिछले 1 घंटे से लगातार दुआ मांग रहा है, या अल्लाह पाकिस्तान में एक बार फिर सलाब लेकर आ। लोगों ने सादा खान से पूछा, आप ऐसे दुआ क्यों मांग रहे हैं? सादा खान बोला, पिछले सलाब में मुझे राशन नहीं मिला था इसलिए। सादा खान से किसी ने पूछा कि अगर बेबी आई लव यू बोले तो क्या कहना चाहिए? सादा खान बोला, आई लव यू टू। फिर पूछा, ये इतना जरूरी तो नहीं? सादा खान बोला, सालो बीवी के आई लव यू कहने के बाद शौहर का आई लव यू टू कहना इतना ही जरूरी है जितना पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद कहना। उस्ताद ने कहा, बिजली कहाँ से आती है? बच्चे ने कहा, जनाब मामू लोगों के घर से। उस्ताद ने कहा, वो कैसे? बच्चे ने कहा, जब भी बिजली कटती है पापा कहते हैं, सालों ने फिर बिजली काट दी। मर्द हज़रात को हार्ट अटैक इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि वो दिल का कसरत से इस्तेमाल करते हैं। मर्दों को दिन 10 लड़कियां भी मिल जाए, उनको हर एक से सच्चा प्यार होता है। एक औरत सड़क पर एक आदमी के पास आती है और कहती है, माफ कीजिए जनाब, मैं एक छोटा सा सर्वे कर रही हूँ, क्या मैं आपसे कुछ सवाल कर सकती हूँ? आदमी बोला, जी बिल्कुल। औरत, फर्ज करें कि आप बस में बैठे हैं और एक खातून बस में सवार हुई और इसके पास सीट दस्तयाब नहीं है, क्या आप इसके लिए अपनी सीट छोड़ देंगे? आदमी बोला, नहीं। इस औरत ने अपने पास मौजूद पेपर पर नजर दौड़ाते हुए बेअदब के खाना पर टक करते हुए दूसरा सवाल किया, अगर बस में सवार खातून हामिला हो तो क्या आप अपनी सीट छोड़ देते? आदमी बोला, नहीं। अब की बार खुद गर्ज पर टक करते हुए अगला सवाल किया, और अगर वो खातून जो बस में सवार हुई वो एक बुजुर्ग खातून हो तो क्या आप उसे अपनी सीट देंगे? आदमी बोला, नहीं। औरत गुस्से से, तुम एक निहायत खुद गर्ज और बेहिस आदमी हो जिसको खवातीन का बड़े और ज़ईफ अफराद के आदाब नहीं सिखाए गए। ये कहते हुए औरत आगे चली गई। पास खड़े दूसरा आदमी जो ये बातचीत सुन रहा था इस बंदे से पूछता है कि इस औरत ने तुम्हें इतनी बातें सुनाई, तुमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया? तो इस आदमी ने जवाब दिया, ये औरत अपनी छोटी सोच और आदि मालूमात की बना पर सर्वे करके लोगों का किरदार तय करती फिर रही है। अगर ये मुझसे सीट न छोड़ने की वजह पूछती तो मैं उसे बताता कि मैं एक बस ड्राइवर हूँ। बीवी की लड़ाई अक्सर सादा खान से होती रही। वो अक्सर जब भी घर का सामान बाजार से लाता था वो अक्सर भूल जाता था। इस बात से तंग हो कर बीवी नाराज होकर मैके चली गई। 2 महीने बाद बीवी की सुलह हो गई इस शर्त से कि अब वो कोई सामान नहीं भूलेगा। बीवी ने पहले दिन सामान की लिस्ट दे दी और बोली, कुछ भूल ना जाना। सादा खान बाजार पहुंचा तो देखा सामान की लिस्ट ही घर भूल गया। एक पंजाबी पठान के पास बैठा था तो पंजाबी ने पिद मार दी। पठान बोला, मारा तुमने ये कैसा आवाज निकाला? पंजाबी बोला, खान साहब ये मेरी अपनी जाती रिंगटोन है। दुनिया के सब मुल्क 5G केबल सकस जी की तरफ जा रहे हैं और हमारे मैसेज ही ओपन नहीं हो रहे। वतन की मिट्टी गवा रहना। बरतानवी नौजवान चार्ल्स एडमंड को घर वालों और दोस्तों ने बहुत समझाया कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बहुत खराब है, किसी की जान व माल महफूज नहीं। इसलिए वो अपने फेसबुक दोस्त की शादी में शिरकत का प्रोग्राम कैंसिल कर दे।
चार्ल्स न माना और रावलपिंडी आ पहुंचा। शादी की दिलचस्प रस्म को चार्ल्स पूरी तरह इंजॉय कर रहा था। बड़े शामियाना तले लोग बैठे हुए थे। बाहर से देसी ढोल ढमके की आवाज आ रही थी। इतने में बाहर से एक आदमी अंदर आया और उसने ऊंची आवाज में कुछ कहा। एकदम ही आम हड़बड़ी मच गई। लोग मुंह उठाकर भागने लगे। चार्ल्स को एहसास हुआ कि इसके दोस्त और घर वाले ठीक कहते थे। हमला हो गया है, इसे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। थोड़ी देर में शामियाना खाली हो गया और अकेला चार्ल्स एक सोफे के पीछे छुपा हुआ सोच रहा था कि अब तक कोई धमाका नहीं हुआ और न ही फे अलिफे रिंग ऑफ की आवाज अलिफ मद्दा ये है। चार्ल्स ने सूरत हाल का जीम अलिफे ज़ेहे लेने का फैसला किया। वो बाहर निकला तो सामने से उसका दौलहा दोस्त उसे तलाश करता चला आ रहा था। इसने चार्ल्स को देखते ही कहा, कम ऑन फ्रेंड, फूड इज रेडी। रोटी खुल गई है। रियाजी में कमजोर दो दोस्त इंटरव्यू के लिए तैयार बैठे थे। पहले का नंबर आया तो वो अंदर दाखिल हुआ। ऑफिसर, आप ट्रेन से सफर कर रहे हूँ और अचानक आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं खिड़की खोल दूंगा। ऑफिसर, बहुत खूब। अब बताओ कि अगर वो खिड़की 1.5 स्क्वायर मीटर है और डब्बे का रकबा 12.90 फीट है और ट्रेन उसी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जुनूब की तरफ जा रही हो और वह जुनूब से 5 मील फी सेकंड की रफ्तार से डब्बे में दाखिल हो रही हो, तो पूरा डब्बा ठंडा होने में कितना वक्त दरकार होगा? उम्मीदवार ने कोशिश की मगर जवाब ना दे सका और वो फेल हो गया। बाहर आकर उसने वो सवाल अपने दोस्त को बताया। अब उसकी बारी आई। ऑफिसर बोला, आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, अचानक आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपना कोट उतार दूंगा। ऑफिसर, फिर भी आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपनी शर्ट उतार दूंगा। ऑफिसर, छिड़कर फिर भी आपको गर्मी लगे तो क्या करोगे? उम्मीदवार, मैं अपनी बुनियान उतार दूंगा। ऑफिसर उदास चेहरा, गौसे में अगर फिर भी गर्मी लगे तो? उम्मीदवार, मैं पावी गर्मी नाल मर जावा पर मैं खिड़की नहीं खोलनी। सादा खान को किसी ने बताया, इफ्तारी के वक्त जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी। सादा खान ने पहली इफ्तारी के वक्त दुआ मांगी, या अल्लाह कल ईद हो जाए। टीचर ने बच्चे की मां को लिखा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है मगर लड़कियों में ज्यादा रहना पसंद करता है। मैं एक तरीका इस्तेमाल करने वाली हूँ, उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। मां ने ये सब कुछ पढ़ा तो टीचर को लिखा कि शुक्रिया और अगर आपका काम बन जाए तो मुझे भी बताना, मैं वो तरीका इसके बाप पर इस्तेमाल करूंगी। सादा खान सुहाग रात के बाद अपनी सास के पास गया और बोला, मां जी मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास बोली, नसीब नसीब की बात है बेटा, यहाँ तो सारा मोहल्ला खुश था।